A very good morning, children. So today we are going to start a fresh new chapter. So the chapter number is 6 and the name of the chapter is Slide Organization in a PowerPoint. स्लाइड को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे हम एक पावर पॉइंट प्रोग्राम में, ठीक है. ओके, सो देयर आर सम topics are given which is very important for this chapter. So what we have to learn, the first one is changing the slide layout को कैसे change करना है, rearranging the slides in the outline tab and in a short स्लाइड शॉर्टर व्यू, कैसे हम स्लाइड्स को आउटलाइन टैब और स्लाइड शॉर्टर व्यू में रीअरेंज करते हैं. एडिटिंग, मूविंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन. अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो उसमें हमें कैसे एडिट करना है, कैसे उसे मूव कराना है, कैसे कॉपी करना है और एज वेल एज कैसे उसको डिलीट करना है, वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है. नेक्स्ट, वर्किंग विद द वर्ड आर्ट के साथ काम करना, ठीक है. इंसर्टिंग द टेक्स्ट बॉक्स, कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को एक स्लाइड में ऐड ऑन करते हैं, वो भी इस चैप्टर में देखेंगे. इंसर्टिंग अ क्लिप आर्ट एंड शेप्स, क्लिप आर्ट और शेप्स को भी कैसे इंसर्ट करते हैं. रोटेटिंग एंड रिसाइजिंग अ पिक्चर ऑफ शेप्स एंड टेक्स्ट और अ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या फिर कोई शेप जो हमने उसमें इंसर्ट किया है उसको कैसे रोटेट करते हैं, कैसे रिसाइज करेंगे, ये सब कुछ इस चैप्टर में है. और द लास्ट है यूजिंग शैडो इफेक्ट, कैसे आप किसी भी स्लाइड में कोई चीज़ टाइप या कोई चीज़ लिखते हो तो उस पर कैसे हम शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं, वो भी इस चैप्टर में बताया गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. ओके, so let's start from the first paragraph. So everyone have a book and just open your books and start reading. Although PowerPoint templates provide impressive pre-designed slides. Pre-designed का मतलब होता है कि पहले से डिज़ाइन किया हुआ. ओके, पहले से डिज़ाइन किया हुआ प्री डिज़ाइन स्लाइड्स जो है वो आपके PowerPoint templates में दिए हुए हैं. You may still need to make changes in your presentation. अगर आप को कोई भी प्रेजेंटेशन में चेंजेस चाहिए तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं. Editing a slide involves adding, deleting and rearranging slides, changing backgrounds and layouts, inserting text box एंड ऑल. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एडिटिंग ऑप्शन में आ जाती हैं. अगर आपको स्लाइड्स को एडिट करना है तो उस एडिट में क्या क्या चीज़ें होंगी, आप एडिट करोगे तो उसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हो, कोई चीज़ डिलीट कर सकते हो, उसमें से आप कुछ रीअरेंज कर सकते हो, अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज रीअरेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड्स चेंज करोगे, लेआउट्स बदलोगे, as well as you can also add some text box. ये सारी चीज़ें क्या है, एक एडिटिंग है. एडिट करने में ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं. Contents of this existing slides can also be changed. अगर जो स्लाइड्स पहले से दिया हुआ है उसके जो कंटेंट हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन इन अ PowerPoint. कैसे आप स्लाइड को ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे उसे चेंज करोगे, कैसे उसे रीअरेंज करोगे, कैसे डिलीट करोगे, कैसे मूव, कैसे कॉपी, ये सब कुछ इस चैप्टर में है, ठीक है. सो लिसन वेरी केयरफुली. सो लेट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक नेम इज चेंजिंग द स्लाइड लेआउट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड लेआउट. लेआउट क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि लेआउट, स्लाइड लेआउट ऑप्शन जो आपके कंप्यूटर, जो PowerPoint में मिलते हैं, वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्लाइड्स होंगे एज अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स. सपोज़ अगर आपने कोई स्लाइड बनाई है, अगर आपने सिर्फ किसी टॉपिक के बारे में बताना है तो यू जस्ट चूज़ द टॉपिक 1. अगर आपको पिक्चर के साथ टॉपिक बताना है तो चूज़ द स्लाइड विद द स्लाइड देयर इज़ अ पिक्चर प्लस टॉपिक गिवन होगा, ठीक है. आप वो स्लाइड लेआउट चूज़ करोगे. अगर किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने वाला स्लाइड आप चूज़ करोगे. तो ये सारे डिफरेंट पहले से बनी हुई कुछ स्लाइड्स दिए हुए होते हैं
आपके टॉपिक अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप वहाँ से स्लाइड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो स्लाइड लेआउट रिफर्स टू द वे थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन अ स्लाइड। स्लाइड लेआउट क्या होता है कि जो भी आप कोई चीज़ अरेंज करते हो स्लाइड में वो किस किस तरीके से कर सकते हो। लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर, उसमें प्लेस होल्डर होता है विच होल्ड टेक्स्ट, जिसमें आप टेक्स्ट को होल्ड कर सकते हो। टेक्स्ट को होल्ड करने का मतलब कि अगर जो प्लेस होल्डर दिए होते हैं आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। टाइटल्स को डाल सकते हो। बुलेटेड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड कंटेंट का यूज़ सच एज टेबल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, शेप्स, क्लिपर्स, बार्स, इन सब का यूज़ आप उस स्लाइड लेआउट में कर सकते हो, ठीक है। ईच टाइम व्हेन यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, हर टाइम जब आप कोई भी न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो यू कैन चूज़ अ लेआउट दैट मैचेस योर रिक्वायरमेंट। आप हर बार अपने स्लाइड लेआउट से अपनी स्लाइड को चूज़ करिएगा जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। आपने पहली स्लाइड में सिर्फ टॉपिक समझाया, दूसरे स्लाइड में आपने सिर्फ पिक्चर्स दिखाई, तीसरी स्लाइड में आपने उन पिक्चर्स के बीच में कंपैरिजन कर दिया। तो उस हर टॉपिक में, हर स्लाइड में आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपने स्लाइड लेआउट से अपने स्लाइड्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द लेआउट कैन बी मॉडिफाइड आइदर इन द नॉर्मल व्यू और द स्लाइड सॉर्टर व्यू। आपके जो लेआउट्स हैं आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो, चाहे आप प्रेजेंटेशन को आपने नॉर्मल व्यू में रखा है या फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू में रखा है, आप दोनों तरीके से उसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है, उसे मॉडिफाइड कर सकते हो। सो देयर आर सम स्टेप्स आर गिवन, ओके, दैट हाउ वी कैन चेंज दी स्लाइड लेआउट। ओके, सो क्लिक ऑन द व्यू टैब। आप सबसे पहले व्यू टैब पे क्लिक करोगे, जो आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू टैब पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन दिखेगा, ठीक है। आपने स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन पे क्लिक किया। चूज द स्लाइड हुज लेआउट यू वांट टू चेंज। उसके बाद आप वो स्लाइड चूज़ करिए जो आपको चाहिए, आपके टॉपिक और आपके प्रेजेंटेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लिक ऑन द लेआउट बटन, उसके बाद आपने लेआउट बटन पे क्लिक करना है। इन द स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब, उसके बाद आप होम टैब पे स्लाइड ग्रुप में लेआउट ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। द लेआउट ड्रॉप डाउन लिस्ट विल ओपन विद द वेरियस लेआउट्स। लेआउट ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है वो ओपन होगी बहुत सारे बहुत सारे लेआउट्स के साथ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स होंगे। आपके स्लाइड के जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपके टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी, आप वहाँ से उस लेआउट्स को चूज़ कर लीजिए। सेलेक्ट द लेआउट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके, सेम थिंग। द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड विल बी रीअरेंज्ड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चूजन लेआउट। जो भी आप टेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हो वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप रीअरेंज हो जाते हैं जब आप कोई भी लेआउट चूज़ करते हो, ठीक है। आपने कोई भी चूज़ कर लिया, जब आप उस पर लिखोगे तो इट कैन रीअरेंज ऑटोमेटिकली, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग द लेआउट। अगेन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट एक ऐसा ऑप्शन और एक ऐसा सेक्शन है पावर पॉइंट में जिसमें आपको डिफरेंट स्लाइड्स डिफरेंट टॉपिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने कोई एक स्लाइड उठाई तो आपने उसको कंप्लीट कर लिया। दूसरा टॉपिक अगर आपको किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना हो तब आप कैसे कंपेयर करोगे? उस कंपैरिजन के लिए एक ऐसी स्लाइड पहले से ही कंप्यूटर में होती है उस पावर पॉइंट में, जिससे आप दो चीज़ के बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं। तीसरी स्लाइड होती है कि आप मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, आपने सिर्फ फ़ोटो दिखाना है कि ये फ़ोटो है और ये इस फ़ोटो का नाम है। वैसी वाली आपने स्लाइड चूज़ कर ली जिसमें आपको सिर्फ फ़ोटो और टॉपिक मिलेगा।
फिर कोई आपने स्लाइड चूज़ करी जिसमें आपको सिर्फ टॉपिक और उसका कंटेंट लिखना होगा। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसी वैसी स्लाइड्स आपको स्लाइड लेआउट ऑप्शन में अवेलेबल मिल जाएंगी और आप उनकी हेल्प से अपने प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेंजिंग द लेआउट। नाउ द नेक्स्ट topic is rearranging slides in the outline tab. So this is the second topic which I will discuss in the next class. Okay, so start reading and find any doubt, then ask frequently. Thank you and be safe.